जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा एक अहम जमात के तौर पर रही है। 2014 में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में सबसे बड़ी कामयाब पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन 2019 के बाद के हालात, दफ़ा 370 की मनसूखी और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में पार्टी की मकबूलियत बहुत हद तक कम हो गई और महज 3 सीटों पर पीडीपी जीत दर्ज कर पाई। इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सईद तजम्मुल, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बांडीपुरा में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं। उनसे बात करेंगे। और आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस खोई हुई मकबूलियत और अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए फिर से इक़दामात शुरू कर चुकी हैं। अक्रॉस जम्मू कश्मीर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियात हमने देखने को मिल रही हैं। सईद तजम्मुल से मज़ीद जानेंगे। तजम्मुल साहब, हालिया इंतखाबात में आपकी कारकर्दगी बहुत हद तक कम रही, अभी क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं पीडीपी? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहले जिस जगह पे हम हैं, आज हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद जब सईद सजाद साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने तो आज हमारा कन्वेंशन था एक रोज़ा, और जिसमें सीर बहस हासिल की गई। और जिस तरह से आपने कहा कि पीडीपी का जो क्रेज़ था, और मुझे एक यूथ डेलीगेशन मिला, वो कह रहा था कि एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड, देयर वाज अ क्रेज़ अबाउट पीडीपी, वो कहाँ चला गया। और आपने कहा कि अंदरूनी इख्तलाफात पीडीपी में रहे, नहीं अंदरूनी इख्तलाफात नहीं रहे, बल्कि दिल्ली ने पार्टी तोड़ दी। अंदरून हम बैरून के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से पीटीआई का हाल पाकिस्तान में किया गया, उसी तरह से उसी सम्मत की ओर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की हर महाज पे कोशिश की गई। अब इसकी वजूहत क्या है, क्योंकि आपके इस चैनल का फ़ायदा उठाकर मैं बता दूं कि ये पार्टी जो है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करती है। ये कहने की बात नहीं, बल्कि अमली तौर पर पीडीपी ने इससे पहले भी करके दिखाया। लेकिन ज़्यादा दलाइल न देते हुए और तारीख़ के अवराक पलटने के बाद जब आप इन पन्नों को पढ़ेंगे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो रोड मैप है, वही विजन जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल का हल है। और जम्मू कश्मीर में 370-35 को तोड़कर अगर कोई ये मुल्क समझे कि हमने कश्मीरियों को हरा दिया, शायद उन्होंने कश्मीरियों के दिल हारे हैं। और बाउंड्रियाँ आपने तब्दील की है, आपने टोपोग्राफिक चेंजेस लाई, आपने लद्दाख को अलग किया, लेह लद्दाख, कारगिल, नोबरा, ज़नस्कार की वो ऊंची पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर के साथ आपने वक्ती तौर पर जो है इसके सरहदों को अलग कर दिया, सियासी सरहदों को। मुझे लगता है कि पीडीपी में आज भी वही शदोमत है। जिस तरह से आपने कहा कि सदर मोहतरमा ने जिस तरह से कल से रिस्ट्रक्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में भी मेरी एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 15 असेंबली सेगमेंट बांडीपुरा में भी जिस तरह से ताहिरुल कादरी साहब सोनावारी के इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद साहब हैं, हमने भी ब्लॉक लेवल पे, यूथ लेवल पे और वेमेंस विंग और बाकी विंग्स जो है उनको मुतहरिक किया। और इलेक्शन में हमारा जो वोट इससे ज़्यादा होना चाहिए था, हम जीत के बिल्कुल दहलीज तक पहुँच सकते थे। इन वजूहत को ढूंढने की कोशिश की गई। गालिबन यही मीटिंग जो थी, इसका आगाज़ भी हमने रिस्ट्रक्चरिंग से किया। और हमारे साथ साजिद साहब जो लोग किसी वक्त में थे, मैंने कहा कि मेरा मुशाहिदा, जब मैं सियासत में अभी 3 महीने हुए मुझे आए हुए, जब मैं लोगों के पास जाता हूं तो हर एक पास जो है मेंबरशिप कार्ड है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दस्तखत या उनके वक्त का, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें। लेकिन उसके बाद वो आज पीडीपी के साथ नहीं है, वो किसी और जमात के साथ इलेक्शन में गया हुआ था, लेकिन अब वो वापस आना चाहता है। उस पर भी बातचीत की गई कि उन्हें वापस लाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं पीडीपी के पास? किस तरह से आप जो खोया हुआ एतमाद हैं वो दोबारा बहाल करेंगे? देखिए, जब आप किसी जगह को छोड़ते हैं, या तो आपको छोड़ा जाना तकरीबन तय होता है या आपको निकाला जाता है, 2 ही रास्ते हैं। हमने अपनी लेवल पे हम बात करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोग छोड़ के गए। ऊपरी लेवल पर सदर मोहतरमा, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी साहिबान फैसला लेते हैं, लेकिन छोटी लेवल पर हमारे साथ एक कॉन्टीजेंट हमारे पास है, दस्ता है, जिनमें हमारे पास वो लोग हैं जो साल के 364 दिन पीडीपी के साथ थे, वोट के दिन वो किसी और के साथ थे, और अगले दिन वो वापस आना चाहते हैं। उस पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद साहब से हमने अपना फीडबैक दिया। हमने कहा हम सब इस पसमानदा इलाके को, इस बहुत ही महकूम मजबूर इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनकी वजूहत क्या रही कि इलेक्शन के दिन वोट देते वक्त वो किसी और जमात के साथ क़यादत कर रहे थे, दूसरे दिन वो वापस आना चाहते हैं हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। उनके साथ मुझे लगता है पहला राउंड आप खुद वहाँ पे कवरेज में मौजूद थे, हमने देखा कि पहले राउंड में हमने रेजोल्यूशन बनाया और 48 घंटे हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने दिए कि 48 घंटे के बाद हम उनको रिपोर्ट वापस भेज देंगे कि किन लीडरान ने, और ब्लॉक लेवल
जो देहबाश कमेटियाँ होती है उनको मुतहरिक करना है। बांडीपोरा न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आने के बाद हमारे जोन प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए, और हमारे पास मुश्ताक साहब और कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बुजुर्ग बशीर साहब हैं, अफजल साहब हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह से यूथ प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह से बार एसोसिएशन है, और बाकी मुझे लगता है कि एक मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फ़लसफ़ा जो है वो आवाम तक लाएंगे। और इसमें हम न सिर्फ म्यूनसिपल कमेटीज़ बल्कि म्यूनसिपल चुनाव जो आने वाले वक्तों में 5 सरपंच, उसके 1 साल बाद इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी साथ रही तो हम DDC के चुनाव में जाएंगे, म्यूनसिपल कमेटी टाउन के चुनाव में जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से आज हम सुंबल में थे, कल हम बांडीपोरा टाउन में होंगे, परसों हम केतसन आलूसा की तरफ जाएंगे, इस तरह से बनकूट खयार ब्लॉक की तरफ जाएंगे। और तमाम ओहदे हमने आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को हमने बताया कि इन पे भरोसा किया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है ये ढांचा 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद एक तारीखी जो आप कन्वेंशन देखेंगे वो बांडीपोरा में मुनक़िद होगा। एक सवाल ये कि जो अवामी मसाइल हैं, आप बांडीपुरा से ही बिलोंग करते हैं, आप ज़ाहिर हैं आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आपकी 3 ही उम्मीदवार असम्बली में हैं, तो किस तरह से जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करने की आपके पास क्या लाहे अमल हैं? किस तरह से लोगों के अभी जो हुकूमत बनी है कैसे देखते हैं आप? क्या देखिए हुकूमत, बिल्कुल साजिद साहब, देखिए हुकूमत को अभी शायद 2-2.5 महीने हुए और हमें उजलत में कोई फ़ैसला नहीं लेना होगा। हमें उमर साहब को ये एक एटलीस्ट ये मैसेज हमारी तरफ से है कि अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं आपको अवामी मैंडेट है। जिस तरह से कहते हैं कि 1/4 मेजॉरिटी 1/3 मेजॉरिटी एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था और दोबारा लोगों ने दिया, और यकीनन दूसरी पार्टियों को उम्मीदवारों की फ़हरिस्त हमारे पास जीते हुए उम्मीदवारों की कम है। हम बिल्कुल इस बात को यकीन के साथ कहते हैं जिस पार्टी को अवामी मैंडेट है उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। अभी 2-3 महीने हुए, लेकिन जो सियासी मसाइल हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, सिक्योरिटी तनाव है और बाकी मामला है। इन तीनों चीज़ों पर हम ये समझ सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी का जो वज़ीर आला है स्टेटहुड से पहले या हमारी जो डिमांड है वो रेजोल्यूशन में बिल्कुल साफ़ है, 35 से 370 को उसी सूरत में वापस दिया जाए जिस सूरत में आपके बुज़ुर्गों ने, पुराने सियासतदानों ने रिश्ता जोड़ा था। आपने बुज़ुर्गों को या तो गलत साबित कर दिया या उस वक्त की क़यादत को चैलेंज किया। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला काम कर रहे हैं, उनके पास होम अफेयर्स नहीं है, उनके पास कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं है, और हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वक्त में कांग्रेस के साथ हुकूमत में आई, वो भी नेशनल पार्टी के साथ चली, उनके अपनी मजबूरियाँ थी। PDP ने नए BJP में रहकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ डायलॉग किया, उनके घरों तक पार्लियामेंट डेलीगेशन पहुंचाया। रमज़ान के महीने में मिलिटेंटों के साथ एक तरफा सीज़ फायर किया, 11,000 के करीब स्टोन पेल्टर्स की एमनेस्टी यानी उन्हें माफ़ कर दिया, और इसके अलावा रोज़गार भत्ता, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करना, और इसके अलावा रोड्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, इन चीज़ों को हमारी स्कूटी की स्कीम, लाडली बेटी की स्कीम, और जिस तरह से जो स्कीम है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने लाई, उम्मीद करते हैं कि हम उस रोड में पे चल रहे हैं। भले ही हमारे पास सरकार नहीं है, लेकिन ये सरकार जो है इसको जवाबदेह बनाया जाएगा। अगर ये अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक खड़ा नहीं होती है तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आप जानते होंगे, आसिया नीलोफर साहिबा के वक्त से लेकर हम अपोजिशन भी जानते हैं, हम गवर्नमेंट भी जानते हैं। ये वाहिद पार्टी है जिसको अपोजिशन का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। मैंने फिर दोबारा दोहराऊं, बीजेपी और कांग्रेस के साथ PDP ने अपनी मेजॉरिटी दिखाई थी, यानी मैनिफेस्टो जो PDP का था वो चला था। ये वाहिद पार्टी है PDP जिसने BJP को अपने एजेंडे पे चलाया था। मैंने कहा दिनेश्वर शर्मा अंजहानी को तैनात किया गया इंटरलोक्यूटर, वो PDP का फ़लसफ़ा था, जो सेल्फ रूल की कहानी थी, दलाइल थे। मुझे लगता है कि हम अपोजिशन में है, लेकिन गवर्नमेंट को फ़िलहाल एक मौका दिया जाना है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा PDP सुप्रीमो ने जितनी हमारी मीटिंग ली कैंडिडेट्स की, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की, कहा इस पार्टी को जो अलायंस के साथ या अलायंस के बगैर वाज़िया मैंडेट के साथ हुक्मरानी करना चाहती है करें, लेकिन जब हमें लगे कि शायद पानी, बिजली, सड़क, सेहत और सिक्योरिटी के मामला, जेलों के मामला, बाकी कितने मामला है जो काम नहीं कर पाती है, बात नहीं कर पाती, उस वक्त PDP जो है ज़रूरत पड़ने पर पुरअमन एहतजाज भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। PDP लीडर और बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज सईद जम्मूल हमसे बात कर रहे थे, मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर के हमने बात की। तो ये पुरुम्मीद हैं कि जो PDP ने हाल ही में यहाँ पे मुनक़द किए गए असम्बली इंतखाबात में जो एतमाद खोया उसको दोबारा बहाल करने के लिए पूरा अज़्म है, और ये चाहते हैं कि लोगों के पास जाएंगे और महबूबा मुफ्ती और PDP का जो विजन है उसको लोगों तक पहुँचाएँगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।